वह रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे तवील रात थी। ऐसी रात जिसकी आवाजें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। जब भी बारिश बरसती है, मैं उस रात की कैदी बन जाती हूं। वह एक आम सी शाम थी। बारिश सुबह से ही तेज थी, मगर रात होते होते आसमान जैसे टूट पड़ा हो। बिजली की कड़क, बादलों की गरज, सब कुछ गैर फितरी हद तक जोरावर था। मेरे वालिदैन शहर के दूसरी तरफ एक फंडरेजर में गए हुए थे। फोन पर मम्मा ने बताया कि तूफान में ड्राइव करना खतरनाक है। बेटा, तुम दरवाजे लॉक कर लो, खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दो। उनकी आवाज में खौफ छुपा हुआ था, और अजीब बात यह कि उनके कहने के बाद बारिश और तेज हो गई। मैंने हंसते हुए उन्हें तसल्ली दी। मम्मा, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। मैंने यकीन दिलाया कि सब ठीक है। लेकिन सच बताऊं, फोन बंद होते ही वह हंसी गायब हो गई। ऐसा लगा पूरा घर सांस रोककर मेरी बातें सुन रहा है। फिर मैंने खुद को समझाया, बस वो माँ की फिक्र है। मैंने दरवाजे, खिड़कियां सब लॉक कर दिए, पर्दे खींच दिए, एक रोशनी ऑन छोड़ दी। मैंने किचन में कॉफी बनाई, टीवी ऑन किया, आवाज तेज कर दी, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हूं कि सब नॉर्मल है। कोशिश की कि तूफान को नजरअंदाज कर दूं, लेकिन बारिश की आवाज, वह टीवी की आवाज निगल रही थी। काफी देर फिल्म देखी। पता नहीं कब आंख लग गई। मेरी आंख किसी झटके से खुली, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो, मेरा नाम लेकर। बहुत आहिस्ता, सरगोशी में, लेकिन घर में अंधेरा था। टीवी बंद हो चुका था, खुद ब खुद स्लीप मोड में चला गया था। खामोशी इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था। कोई सरसराहट, कोई आह। मुझे सर्दी का शदीद एहसास हुआ। ऐसी सर्दी जैसे फर्श बर्फ हो, मेरी सांस भी भाप बनकर निकल रही थी। मैंने फौरन कंबल लपेटे लपेटे इधर उधर देखा। कमरा अंधेरे में डूबा था। बस वह हल्की सी कॉरिडोर लाइट ऑन थी जो मैंने माँ की जिद पर जला रखी थी। माँ की बात याद आई, सब दरवाजे खिड़कियां चेक करना। मैं उठी, कांपते हाथों से दरवाजे खिड़कियां चेक की। सब बंद, सब लॉक। मैंने शीशों पर हाथ रखकर देखा, बर्फ की तरह ठंडे मगर बंद। सब बंद, सब महफूज। मगर सर्दी ऐसी थी जैसे कोई नजर न आने वाली चीज अंदर मौजूद हो। वह बढ़ती जा रही थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने महसूस किया जैसे मेरे पीछे कोई साया चल रहा हो। ऐसा लगा पीछे कोई है। मैंने पलट कर देखा, अंधेरा, मगर मेरा दिल कहता था कि कुछ था। मैं कसम खाकर कह सकती हूं कि मैंने सांस की भाप देखी। 2 सांसें, मेरी और किसी और की। कमरे में पहुंची, बिजली कड़कती, लम्हे भर को सब कुछ सफेद हो जाता। पर्दे हिल रहे थे, लेकिन खिड़की बंद थी। मैंने पर्दे अच्छी तरह खींच दिए, बिस्तर पर बैठ गई। अपने दिल को समझाया कि ये सब वहम है। सांसें तेज थीं, दिल धड़क नहीं रहा था, बज रहा था। फिर लकड़ी घसीटने की आवाज। मैंने नजरें घुमाकर कमरे का कोना कोना देखा। सब कुछ जामिद, खामोश, लेकिन वह आवाज दोबारा आई। मेरी नजरें अलमारी पर जम गईं। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने बंद किया था। मेरा हल्क खुश्क हो गया। बिजली कड़की। एक लम्हे को पूरा कमरा सफेद हुआ। अलमारी के सियाह अंदरूनी हिस्से में कुछ हिला। शायद वह मेरा वहम था या नहीं था। फिर मैंने सुना आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज, मगर वह चलने की आवाज इंसान जैसी नहीं थी। कभी रेंगती, कभी खिंचती, कभी जैसे कोई टूटा हुआ वजूद लुढ़क रहा हो। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कंबल हटाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला, कड़ाक की आवाज आई। मेरी रूह कांप गई। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे लगा
किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन हवा में बदबू थी, गीली मिट्टी, सड़ी हुई चीज, खून। डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर दुबक गई, अपनी सांसें रोके। मेरे आंसू बह रहे थे। अपने मुंह पर हाथ रखा कि चीख न निकले। फिर मैंने कदमों की आवाज सुनी। फिर वह नजर आए, 2 पैर, कीचड़ में लथड़े, जर्द, गलते हुए। उन पर सांस की तरह सफेद धुंध सी उठ रही थी, अजीब सी बदबू फैल रही थी। फिर उसके हाथ से कोई चीज गिरी, रिंच। जमीन पर गिरते ही एक सीटी जैसी आवाज आई। जमीन पर गिरते ही हल्का सा धुआं उठा। वह शख्स या जो भी था झुका नहीं, रिंच को छोड़ दिया, बस खड़ा रहा। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। कदमों की आवाज कभी गूंजती, कभी मध्यम। दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाहर से हवा की सर्द लहर अंदर आई और दरवाजा फिर बंद हो गया। मैं नहीं निकली। मैं घंटों वहीं बैठी रही। मेरी सांस, मेरी हिचकी, सब दबी हुई थी। आखिरकार मैंने हिम्मत की। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने रिंच उठाया। वह बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे रिंच मुझसे कुछ कह रहा हो या मेरी रूह खींच रहा हो। मैंने उसे बाहर फेंक दिया, मगर उसके गिरने की वह आवाज नहीं निकली। बस जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो या वह जमीन में घुस गया हो। दरवाजा लॉक किया, ऊपर गई, अपने बिस्तर में घुसकर कंबल सर तक खींच लिया, लेकिन आंखें नहीं बंद कर सकी, क्योंकि जब भी बंद करती, वह पैर, वह रिंच, वह आवाजें मेरे दिमाग में गूंजने लगती। वह रात मैंने जाग कर गुजारी। पूरी जिंदगी का खौफ एक रात में समा गया। पूरी रात मैंने उसके वापस आने का इंतजार किया। वह आया? नहीं पता, पर उस रात के बाद मुझे कभी इत्मीनान की नींद नहीं आई। और आज भी जब बारिश होती है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वह अब भी मेरे घर में है, किसी दीवार में, किसी कोने में, किसी साए में, या फिर वह रिंच में था और वह जो आया था इंसान नहीं था। वह क्या था? कोई साया, जिन, या कुछ और जो उस तूफानी रात में मेरे घर आया था? मैं नहीं जानती, और शायद कभी जानना भी न चाहूं। मुझे आज तक जवाब नहीं मिला, और शायद कभी न मिले। अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है, कोई साया, कोई जिन्न, कोई ऐसी रात जिसने आपको बदल दिया हो, तो हमें लिखकर भेजें। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस दिया गया है। हम आपकी कहानी सबको सुनाएंगे, सबको उसी अंधेरे में ले जाएंगे जिसमें आप गए थे। और अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, उस डर को महसूस करना चाहते हैं, तो हॉरर डार्कनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी आए आप उसे मिस ना करें। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और हाँ, अपनी कहानी भी जरूर भेजें। हम इंतजार करेंगे आपके मैसेज का, आपकी कहानी का, हॉरर डार्कनेस पर।